Hey, hello, good morning, children. Today we are going to start our class with a motivational thought that is, we may encounter many defeats, but we must not be defeated. मतलब हम कई बार हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन कभी हमें हारना नहीं है, कभी हमें पराजित नहीं होना है. We should never give up or never surrender, because people who quit never winners, and we are winners, and we are KVNs. So yesterday we had discussed about the meaning of chapter, senses of dogs, eagles, ants, etc., and how a god and recognize their group member, and also do question answer. Now today we are going to discuss about the use of the dog sense and a story, that is Rajni story. So let's start our class. I am explaining in Hindi. Let's start. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell of find the way. To find the way. जो एक बहुत साल तक एक जो वैज्ञानिक ने उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने इसके बाद पाया कि जो एक एंट्स होती है वो अपने साथ जब चलती है तो अपने साथ क्या अपने जो बैक को है वो अपने सरफेस में जो नीचे ज़मीन पर है उसको भी टच करते हुए ये कहते उन्होंने बहुत बड़ा कैमरा लगाया और इसके बाद जो एंट्स है उनके सामने रखा और उनकी क्या जो चाल को एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में देखा. तब उन्हें जाके पता चला कि जो एंट्स है वो जब चलती हैं तो अपने जो बैक को है वो सरफेस में टच करती चली जाती है और इसी से जो बैक से क्या फेरोमोन सेंट है वो सरफेस पर आता है और जब दूसरी चींटियाँ आती हैं तब उसी सेंट को वो लोग स्मेल करते हुए एक क्यू में चलती चली आती. अगला है नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पास. इस फिगर में देखिए आप कुछ चींटियाँ हैं जब आप उनका प्लॉट ब्लॉक कर देते हैं पाथ मतलब उनका रास्ता रोक देते तो थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उनका पाथ ब्लॉक करते हैं तो जो फेरोमोन सेंट होता वो स्मेल करने में उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो उसे सर्च करती है और सर्च करने में वो इधर उधर थोड़ा सा आसपास जाती है, इसलिए उनकी जो क्यू है इस तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है. अगला सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज दियर फीमेल बाय दियर स्मेल. और कुछ जो मेल इंसेक्ट हैं वो अपनी जो फीमेल इंसेक्ट को है वो उनको उनकी क्या स्मेल से भी पहचान जाते हैं. जैसे इस फिगर में दिया गया है कि आई एम अ सिल्क वार्म, मैं एक क्या सिल्क वार्म हूँ. आई कैन फाइंड माई फीमेल वार्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. मैं अपने जो मेल इंसेक्ट को है वो बहुत किलोमीटर दूर से भी उसको पहचान लेती हूँ कि हाँ वहाँ पर कोई एक मेल इंसेक्ट है. इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे शार्क हो गई. शार्क क्या करते हैं अगर समुद्र में एक बूंद भी ब्लड का है तो शार्क को कई किलोमीटर दूर से भी पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर ब्लड है या वो ब्लड की स्मेल से जान जाएगा कि वहाँ पर कोई आदमी है और उसको क्या चोट लगी है. और इस तरह स्नैक होता है, आप लोग देखोगे जब स्नैक को तो वो क्या बार बार अपनी जीभ निकालता रहता है. ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जब वो बार बार जीभ निकालता है तो जो जैसे जीभ निकालता है तो उसके जो बाहर का इन्वायरमेंट है तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते छोटे छोटे कण होते उसकी जीभ में क्या टच होते और वो जब जीभ अंदर लेता है तो वही उसके जो सिर पर जो सेंस ऑर्गन रहता है उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ आसपास क्या कैसा कीड़ा है या कुछ है कि नहीं है. तो इससे वो फाइंड करते हैं कि हाँ आसपास क्या क्या चीज़ है कि नहीं. नेक्स्ट है सम हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मस्कीटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर.
क्या कभी आपको मच्छरों से कोई दिक्कत है? जैसे अभी शाम का टाइम है, जहाँ आप खड़े हो जाते, आपके सर पर ही क्या मच्छर, बहुत सारे मच्छर मंडराने लगते, लेकिन आप थोड़ी दूर देखेंगे तो मच्छर वहाँ पर, लेकिन बगल में देखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर क्यों आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो मच्छर है वो आपकी बॉडी की जो स्मेल होती है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उससे आपको पहचानते हैं और वो आप ही की तरफ आते हैं। तो मॉस्किटो कैन फाइंड बाय यू स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आप लोगों ने अधिकतर अक्सर देखा होगा कि जो डॉग होता है वो इधर उधर स्निफिंग करता रहता है, सूंघता रहता है, हर कहीं दीवार में, कहीं कोने पर। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो डॉग्स, नेक्स्ट है, डॉग्स मार्क आउट दियर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू दियर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक, क्योंकि जो दूसरा डॉग होता है वो अपना एक एरिया बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा एरिया है, वो अपने एरिया के चारों तरफ अपनी यूरिन से और अपनी पॉटी से क्या एक एरिया बना देता है कि हाँ ये मेरा एरिया है, ये मेरा घर है। तो जब कोई दूसरा डॉग आता है तो वो आसपास अगल बगल सूंघता, स्मेल करता है कि कहीं उसको क्या दूसरे डॉग की यूरिन की स्मेल तो नहीं आ रही। अगर वो आ रही है तो वो समझ जाएगा कि हाँ नहीं, हम दूसरे के इलाके में या दूसरे के एरिया में घुसे हैं, और इसके बाद वो क्या अपना रास्ता बदल लेता है। अब यहाँ पर राइट है, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अभी मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसके बाद आपको एक PDF मिल जाएगी ये क्वेश्चन की, और इसमें आंसर भी लिखे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब हम लोग हैं, ये जो डॉग की स्पेशल सेंस है उसका किस तरह से यूज करते हैं। तो आप लोगों ने अधिकतर मूवी में या देखा होगा कि जैसे क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि डॉग को क्या, हम लोग जब भी कभी बम आता है तो बम स्क्वाड अपने साथ क्या डॉग लेके आते हैं और डॉग से सर्च कराते हैं कहीं पर बम तो नहीं है। या अगर किसी को मर्डरर को पकड़ना हो तो हम लोग क्या उसमें भी हेल्प लेते डॉग के, उसको सर्च करने में। तो हम इस तरह अपने क्या, ये जो डॉग है इसकी जो सेंस एबिलिटी है इसका हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आपने अपनी जो सेंस, जो आपकी सेंस करने की क्षमता है, आपने कब उसको अपने लिए हेल्पफुल पाया है। लिस्ट सम एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। जैसे टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग, कि आपने जो आपको महकने क्या, कब जब आप कुछ खाना खाते हैं और उसकी क्या स्मेल बैड होती है तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये खाना ख़राब हो गया है। या अगर किचन में दूध जल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि दूध जल रहा है। कैसे? आपकी सेंसेबिलिटी है, आपकी सूंघने की जो स्मेल की एबिलिटी है वो आपको बताती है कि हाँ वहाँ पर क्या दूध जल रहा, सब्जी जल रही या कुछ। तो ऐसे ही आपको 2-3 कम से कम 4 चीज़ें लिखना है, एक लिस्ट बनानी है कि हाँ हम ऐसे पहचान जाते हैं अपनी स्मेल सेंस से कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पहचान जाते हैं। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब आपको इसमें कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनको आप बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं। मतलब आपको मान लीजिए आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और इसके बाद आपको कहीं ले जाया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए कौन से एनिमल है, तो नॉर्मली लोग काऊ है, बफेलो है, गोट्स है, इनकी सबकी क्या स्मेल से पहचान जाता है कि हाँ ये एनिमल्स गोट है या बफेलो। तो आपको इसी तरह एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन से एनिमल्स को बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको पसंद है और जिनकी स्मेल आपको नहीं पसंद है। सभी को ये 5 चीज़ें लिखने, 5 चीज़ों के नाम पहली टेबल में लिखना है कि जिनकी स्मेल आपको पसंद है, जैसे फ्लावर है, सेंट है, ऐसी स्मेल, और जिनकी स्मेल आपको नहीं पसंद है, जैसे गटर है, पेट्रोल है। इससे सबको अपनी चीज़ें लिखना है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है। नेक्स्ट है डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या आपकी और आपके जो फ्रेंड है उनके दोनों के आंसर सिमिलर है? तो जनरली देखेंगे हम लोग कि लगभग हम दोनों लोग के आंसर सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें अगर जो जिन चीज़ों की स्मेल बैड है वो बैड ही लगेगी। अब कोई ये नहीं कह देगा कि हाँ हमें नहीं गटर की स्मेल अच्छी है। तो आपको सबको लिखना है, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि हाँ चीज़ें देखेंगे कि हाँ लगभग सबकी जो सेंस की जो एबिलिटी है वो लगभग सबकी सेम ही है। नेक्स्ट है डिस्कस करना है डू द क्लास ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज। क्या आपके जो घर में है, आपके परिवार में है, किसी जो फैमिली मेम्बर के जो कपड़े हैं वो स्मेल करते हैं? अगर है, इफ़ यस, तो वो किन के हैं? डिड यू इवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउड प्लेस सच एज अ फेयर बस, ट्रेन एक्सेट्रा। क्या आप कभी जो बस है, ट्रेन है, ऐसे जगह जब जहाँ क्राउड ज़्यादा भीड़ होती वहाँ पर आपको स्मेल आती है? तो वो लिखना है यस और नो। अगली नेक्स्ट है ये स्टोरी रजनी की, व्हाई सो। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6 months old son Deepak with her sister Susila. Susila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty and the shape at the same time. He happily cleared her daughters, but when she was cleaning her sister Deepak's, she covered her nose with her dupatta. आज रजनी को कुछ ज़रूरी काम के से कहीं बाहर जाना था और उसके क्या 6 साल का लड़का था जिसका नाम दीपक था। तो उसने दीपक को क्या अपनी बहन के यहाँ छोड़ दी, और जो उसकी बहन थी उसको भी क्या एक डॉटर थी 6 साल की। और सबसे जो दोनों लोग उन जो एक लड़की थी और जो दीपक था दोनों ने सेम टाइम पर पॉटी कर दी। तो जो रजनी की जो सिस्टर थी उसने जो अपने बच्चे की क्या पॉटी तो बहुत आराम से इजीली से क्या साफ़ कर दी, लेकिन जब वो दीपक की पॉटी साफ़ करने लगी तो उसने क्या अपने मुंह पर स्कार्फ या दुपट्टा रख लिया। तो ऐसा क्यों किया है ये आपको अभी सोचना है, और जब कल की क्लास होगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो अभी क्वेश्चन आंसर कराएंगे जाएंगे वो आपको क्लास वर्क में लिखना, और जब जो होमवर्क की PDF है वो आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तब तक के लिए बाय बाय।